नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह देसवाल आपका मैथ गुरु देसवाल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, अपना मॉडल पेपर चल रहा था परीक्षा की दृष्टि से 2022 एग्ज़ाम की दृष्टि से जो अपन मॉडल पेपर करा रहे थे, फर्स्ट मॉडल पेपर, उसके आपको 3 क्वेश्चन में करा चुका हूं। तीनों क्वेश्चनों के जो 30 क्वेश्चन है आपके शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैं आपके लिए करा चुका हूं। देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम, और उन दोनों का यदि टोटल किया जाए तो 1/3 होता है, तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन है आपका कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है रहमान की वर्तमान आयु। देखिए, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x, माना क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x। तो देखिए, प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व आयु हो जाएगी x-3, क्योंकि वर्तमान आयु x है तो पहले की बात कर रहा है, इसलिए x-3। और 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद आयु हो जाएगी x + 5। तो देखिए, इनका क्या पूछ रहा है? वो व्युत्क्रम। तो देखिए, व्युत्क्रम करने पर 1/1 में x-3 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x-3 प्लस 1/x + 5 बराबर है 1/3। बराबर क्या है? 1/3। तो देखिए, इनका एलसीएम ले लेंगे। इसका जो एलसीएम है x-3, x + 5 और क्या आ रहा है? 3। तो देखिए, x-3 से x-3 गया, आपका x + 5 और 3 बचा। देखिए, 1 से इंटू करेंगे तो 3 और x प्लस आ जाएगा 5, प्लस यहाँ आ जाएगा 3 और x-3 बराबर 3 गया। यहाँ बचा आपका x-3 और x + 5। तो देखिए, ये हो जाएगा 3 x + 5, 3 x-3, 3 से 3 गया, ये दोनों संख्याएं उधर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, दोनों पक्षों का लय से लिया है, इसलिए लय से आगे नहीं चलेगा। अब देखिए, 3 का इंटू 3 से करेंगे, क्या आ जाएगा? 3x प्लस 5×3 = 15। यहाँ आ जाएगा 3 का इंटू x से किया 3x - 9 बराबर, देखिए x का इंटू x से करेंगे x², x का इंटू 5 से करेंगे 5x, और इसका 3 का इंटू करेंगे तो -3x, और यहाँ 5×15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बराबर 5×15। देखिए, 3x और 3x आपके हो जाते हैं टोटल 6x। अब देखिए, 15 में से 9 गए तो आपके बचे 6 बराबर x²। 5x में से 3x गए, आपके रह गए 2x माइनस के 15। अब देखिए, LHS और RHS दो पक्ष हैं हमारे लिए। तो देखिए, हम LHS को RHS की तरफ पक्षांतरण कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? चिन्ह बदल जाएंगे इनके, पक्षांतरण। तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी? इधर जा कर के इसके चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। देखिए, आगे बढ़ाते हैं तो x² प्लस, देखिए 2x प्लस के हैं, माइनस के हैं 6x। तो देखिए, माइनस के कितने बच जाएंगे आपके? 4x। और ऐसे ही देखिए, 15 और 6 माइनस के दोनों टोटल करने पर माइनस का 21 हो जाएगा। देखिए, ऐसी संख्या हमको देखनी है जिसके इंटू करने पर क्या आता हो? 21 आता हो। तो देखिए, ऐसी संख्या जिसके इंटू करने पर 21 आता हो, तो वो आपकी 7×3 = 21 है। तो देखिए, x² माइनस के 7x प्लस के
3x माइनस 21 बराबर क्या आ जाएगा 0। देखिए माइनस का 7 किस लिए लिया गया है, क्योंकि हमको माइनस का 4 बचाना है। तो देखिए माइनस के 7 में से प्लस के 3x जाएंगे, माइनस के 4x। अब आगे देखिए यहाँ से कॉमन आप ले लेते हैं x, तो यहाँ आ जाता है x माइनस 7। क्या आ जाता है x माइनस 7 प्लस 3 यहाँ से कॉमन आ जाता है, तो देखिए यहाँ भी x माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए x प्लस 3 और x माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये दो समीकरण आप गए आपके पास, x प्लस 3 और x माइनस 7। तो देखिए हम इनकी शून्य से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो देखिए x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा x बराबर 3, x बराबर आ जाएगा 7। अब देखिए ऋणात्मक अपन लेते नहीं है, क्योंकि आयु कभी ऋणात्मक में नहीं दर्शाई जाती। तो देखिए अतः रहमान की आयु 7 वर्ष होगी। क्या होगी, 7 वर्ष होगी। रहमान की जो वर्तमान आयु है वो आपने x मानी थी, अर्थात x बराबर 7 आ गया। है रहमान की वर्तमान आयु आ गई आपकी 7 वर्ष। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इस श्रेणी में आपके टोटल 16 क्वेश्चन हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 16 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के अंक समान हैं, 2-2 अंक के सभी क्वेश्चन हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए गए हैं। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी है, माना AP1, AP के 3 पद हैं। एक तो है 4/5, दूसरा है A और फिर है आपका 2, और आपसे पूछा गया है कि इसे A का मान बताइए। तो देखिए ये 3 पद हो गए आपके। A बराबर 4/5, A बराबर यानी प्रथम पद 4/5 हो गया। और देखिए A3 जो है A प्लस 2D, अर्थात तीसरा पद जो है वो क्या है 2 है। तो यहाँ आ जाएगा 2। प्रथम पद क्या है 4/5 प्लस में क्या आ जाएगा 2D बटे में 1 ले से क्या आ गया 5, 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा आपका 4 प्लस 5 दूनी 10D। तो देखिए दोनों पक्षों का ले से लिया गया, इसलिए ले से आगे नहीं चलेगा, इसको यहीं हटा देंगे। तो देखिए 4 इधर पक्षांतरण होगा। क्या होगा, पक्षांतरण। तो देखिए 10 माइनस 4 बराबर में 10D। तो देखिए यहाँ आपका 6/10 बराबर में आ जाएगा D। देखिए 2 से ये संख्या 3 बार, 2 से ये 5 बार, तो आपकी आ जाएगी D बराबर क्या आ जाएगा 3/5, अर्थात D बराबर 3/5। D का मतलब है सारवंतर बराबर आपका क्या आ गया 3/5 आ गया। अब देखिए हमको द्वितीय पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, द्वितीय पद आपको निकालना है। तो देखिए द्वितीय पद के लिए क्या हो जाएगा, A2 बराबर A प्लस D। A2 का मान है 4/5 प्लस D का मान आ गया 3/5, अर्थात टोटल करने पर 4 और 3 7/5, अर्थात A बराबर आपका आ जाएगा 7/5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, -2, जो बिंदु -5, -2 और बिंदु 3,2 से समान दूरी पर स्थित है। यानी आपसे पूछा जा रहा है समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक। क्या पूछा जा रहा है, समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक। समदूरस्थ बिंदु का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित बिंदु। माना क्वेश्चन नंबर 6, माना बिंदु P कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर है। किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माना बिंदु P x, 0 बिंदु A -5, -2 और V 3,2 से
समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ। यानी माना बिंदु पी एक्स कोमा जीरो, माना बिंदु पी एक्स कोमा जीरो, बिंदु ए -5 -2 और बी 3,2 से क्या है? समदूरस्थ बिंदु है। क्या है? समदूरस्थ बिंदु है। अब देखिए समदूरस्थ का मतलब है हमने ये दो बिंदु बना लिए, एक बिंदु हो गया आपका ए और दूसरा हो गया बी और ये मान लिया पी। तो क्या कहा गया कि बिंदु पी ए व बी से समदूरस्थ है, अर्थात ए पी बराबर किसके है? बी पी के। पी के निर्देशांक क्या है? एक्स कोमा जीरो, इसके हैं -5 -2, इसके हैं 3,2, इसके क्या है? 3,2। तो देखिए आगे इसी क्रम में दूरी सूत्र, कौन सा सूत्र लगेगा? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है अपना? दूरी सूत्र है x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। दूरी सूत्र क्या है अपना? x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। देखिए सबसे पहले निकालेंगे AP की दूरी, फिर निकालेंगे BP की दूरी, और दोनों में समदूरस्थ हैं तो अर्थात उनका क्या कर देंगे? बराबर में करके उनकी तुलना कर देंगे। तो देखिए चाहे दोनों को एक साथ निकाल लिया जाए। देखिए हम जानते हैं कि AP किसके बराबर है? BP के बराबर है। किसके बराबर है? BP के बराबर है, अर्थात AP स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? BP स्क्वायर के। अब देखिए स्क्वायर अगर लगा देंगे तो क्या हट जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा। देखिए AP की दूरी निकाल रहे हैं -5, क्योंकि x1 बराबर क्या है? -5। ऐसे ले लीजिए, चाहे x1 का मान क्या हो गया? x माइनस। अब देखिए माइनस अपने संख्या के साथ में भी है और संख्या के साथ में भी है और सूत्र में भी है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। +5 का होल वर्ग प्लस x2 माइनस y1 - y2। y1 का मान क्या है? 0 माइनस, अब देखिए माइनस संख्या के साथ में भी है तो क्या हो जाएगा? प्लस 0 + 2 का होल वर्ग बराबर यहाँ आ जाएगा। देखिए x -3 का होल वर्ग, क्योंकि x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, यानी 0 - 2 का होल वर्ग, 0 - 2 का होल वर्ग। अब देखिए यहाँ पर सर्वसमता लग रही है। कौन सी सर्वसमता लग रही है आपकी? a + b का होल वर्ग बराबर a² + b² प्लस क्या होता है? 2ab। a - b का होल वर्ग क्या होता है? a² + b² - 2ab। यानी प्लस और माइनस की में केवल इतना फर्क है, यदि माइनस की है तो यहाँ माइनस आएगा और यदि प्लस की है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। अब देखिए a का मान क्या है? हम इसमें हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, सर्वसमता का प्रयोग कर रहे हैं। a का मान क्या है? x, तो x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 2 × x × 5, 2ab। और देखिए प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे 2 होगा और 2 का वर्ग क्या हो जाता है? 4। ऐसे यहाँ पर माइनस की सर्वसमता लगा दी जाएगी। किसकी लगा दी जाएगी? माइनस की। तो देखिए x का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 2 × x × 3 प्लस 2 में से 0 घटाएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक संख्या होता है। तो देखिए 4 से 4 गया, क्योंकि जब दोनों पक्षों में समान संख्याएं हो तो वह आपस में क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं। अब देखिए x² से आपका x² भी गया, तो देखिए 5 का वर्ग क्या हो जाता है? 25 हो जाता है और यहाँ आपका आ गया 10x, 5 दूनी 10x बराबर। देखिए 3 का वर्ग होता है 9 और 3 दूनी 6x, क्या हो जाता है? 6x। अब देखिए x वाली संख्याओं को इधर पक्षांतरण करेंगे, यहाँ आ गया आपका पक्षांतरण। तो देखिए 10x - 6x बराबर 9 - 25, अर्थात 4x बराबर आपका क्या आ जाएगा? देखिए इधर ये माइनस का 6x है, 3 दूनी 6, माइनस का 6x है। किसका है? प्लस नहीं माइनस का है, और माइनस का है इधर पक्षांतर कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। प्लस का कितना आ जाएगा? 16x बराबर। देखिए इधर से 25 गया, माइनस का हो गया, माइनस में कितने बचे आपके? 16, और x बराबर आपका 16 से 16 गया बराबर कितना आ जाएगा? -1। क्या आ जाएगा? -1। अतः हम ये
इसको लिख देंगे कि अतः बिंदु P -1,0, क्योंकि x का मान आ चुका है। x का मान क्या है? -1,0, बिंदु A -5, -2 और B 3,2 से क्या है? समदूरस्थ बिंदु है। क्या है? समदूरस्थ बिंदु है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि 6.7 सेमी लंबा एक रेखाखंड है, उसको 2:3 में विभाजित कीजिए। केवल आपको क्या बनाना है? चित्र बनाना है। ये देखिए आपका मॉडल पेपर का पार्ट 2 चल रहा है। तो देखिए 6.7 सेमी लंबा एक रेखाखंड है और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्या कहा गया है कि 6.7 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचना है और 2:3 में उसको क्या करना है? विभाजित करना है। तो देखिए हम करेंगे क्या? सर्वप्रथम इस सवाल को 2 तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे? हमने A और B एक रेखाखंड खींचा जिसकी लंबाई क्या है? 6.7 सेमी है। कितनी है? 6.7 सेमी है। अब देखिए कोई भी एक चाप लेंगे अपनी प्रकार में, कोई भी किसी भी माप का एक चाप ले लेंगे निश्चित, और उस चाप को ऐसे घुमा देंगे। यहाँ रखा, ऐसे घुमाया और यहाँ रखा, वही चाप घटना नहीं चाहिए, ना बढ़ना चाहिए। इधर ऐसे घुमा दिया, फिर प्रकार को यहाँ रखेंगे, चाप वही रहना चाहिए, ध्यान रहे। तो देखिए ऐसे करके प्रकार को ऐसे और यहाँ प्रकार रख के ऐसे इसको प्रतिच्छेद कर देंगे। तो देखिए स्केल की सहायता से ऐसे एक रेखा खींच देंगे जिसका नाम AX हो गया। फिर एक रेखा आप ऊपर की तरफ खींच दोगे जिसका हो जाएगा Y, यानी AX और BY रेखा खींच दी जाएगी। अब देखिए 2:3 में आपको इसको विभाजित करना है। तो देखिए कोई भी चाप ले लीजिए, चाहे यही चाप रहने दो, चाहे और आप अब इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कोई भी चाप एक बार फिर फिक्स कर लीजिए। जैसे कोई चाप फिक्स किया आपने तो 1, 2 और 3 कितने पार्ट कर दिए? 3। चाहे इधर 2 कर दो, ऊपर 3 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दिए, जैसे 1, 2, 3। तो वही चाप रहना चाहिए। यहाँ उसको 1, फिर प्रकार रखी 2। तो ये आपका हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और यहाँ आ जाएगा आपका B1, यहाँ आ जाएगा B2। तो देखिए हमको 2:3 में मिलाना है, तो B2 को किससे मिला देंगे? A3 से मिला देंगे। B2 को किससे मिला देंगे? A3 से मिला देंगे। तो ये आपका चित्र क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। दूसरा तरीका ये है, हम 6.7 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचते और न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देते और इसके 5 बराबर भाग कर देते, 1, 2, 3, 4, 5। और ये आपका A है, ये B है, अंतिम भाग को अंतिम उससे मिला देते। फिर कोई चाप लेते और चाप ऐसे इसमें प्रतिच्छेद कर देते। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 है। फिर देखिए हमको 2 से ये चाप जो है, हमने जो ये चाप किया है वही चाप कहाँ से? 2 से प्रतिच्छेद करते और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भर लेते और यहाँ प्रकार रख के इसको इस प्रकार काट देते। तो देखिए ये एक रेखा आपकी इस प्रकार आ जाती। ये जैसे यहाँ काटते तो ये दोनों रेखाएं कैसी होती? समांतर रेखाएं होती और यहाँ बिंदु हो जाता आपका C। अर्थात AB को जो बिंदु C है वो किस अनुपात में बांट रहा है? 2:3 में। तो इस प्रकार दोनों चित्रों को हम बना सकते हैं दोनों तरीकाओं से। तो आपको जो अच्छा लगे उससे आप बना लेना। केवल चित्र है, रचना अगर करनी हो तो जो चित्र में हम कर रहे हैं उसको अपनी भाषा में लिख दीजिए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है 8। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए आपके लिए दिया हुआ है वर्ग अंतराल, वर्ग, और वर्ग है आपका 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और आपकी यहाँ पर दी हुई है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है आपकी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 28, 42, 20,
6। ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपसे पूछा क्या है, बहुलक। क्या पूछा गया है, बहुलक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिख दीजिए। बहुलक बराबर जेड बराबर क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये आपका किसका सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र होता है। तो देखिए इनको जो मान है उनको फिक्स कर देते हैं। जो सबसे बड़ी है आप जानते हो, बहुलक का मतलब होता है जो सर्वाधिक जिसकी बारंबारता हो, अर्थात सर्वाधिक सबसे बड़ी बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है, इस वर्ग अंतराल की है 42। तो देखिए ये हमने बहुलक वर्ग निकाल दिया। इसका क्या निकाल दिया, बहुलक वर्ग। अब देखिए फिक्स करेंगे, जो आपने माना है बहुलक वर्ग वो आपका F1 होगा। एक से पहले क्या आता है, 0 आता है, और एक के बाद क्या आता है, 2 आता है। F0 F1 और F2। अब देखिए जो शुरुआती संख्या है, आपने जिस बहुलक वर्ग को अंडरलाइन किया उसकी शुरुआती संख्या क्या है, 40। तो ये किसका मान हो जाएगा, आपका L का मान हो जाएगा। और वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर चल रहा है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70। तो कितने का वर्ग अंतराल चल रहा है, 10 का। तो वो क्या हो जाएगा, आपका H हो जाएगा। ये टोटल संख्या आप निर्धारण कर लेंगे। अब देखिए Z बराबर अर्थात L का मान क्या है, 40 प्लस F1 का जो मान है वो है आपका 42 माइनस, अब देखिए F0 क्या है आपका 28 बटे में 2 इंटू 42 माइनस 28 माइनस 20 इंटू में 10, क्योंकि F2 क्या है, 20 है। देखिए Z बराबर 40 प्लस 42 में से आप घटा दीजिए। देखिए 42 में से आप कितना घटा रहे हो, 28, कितना बचा 14। 14 इंटू 2 करेंगे, 10 करेंगे, हो जाएंगे आपके 140। आगे देखिए 42 इंटू 2 किया, आपका आ गया 84 माइनस, ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो ये टोटल माइनस के हो गए आपके 48। तो Z बराबर 40 प्लस 140 बटे में आपका आ जाएगा। देखिए इसमें से 84 में से 48 आप घटा दीजिए। 84 में से कितने घटाने हैं आपको, 84 में से आप घटा दीजिए 48, यहाँ आपका 6, 7 में से 3 4 गए तो 3, कितना आ गया 36, कितना आ गया 36। देखिए 36 का भाग अपन किस में दे देंगे, 140 में। तो लगभग कितनी बार जाएगा वो, 3.88 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 36 का भाग 140 में देने पर 3.88 बार जाएगा। तो Z बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 40 में 3 जोड़ेंगे 43.88, और ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अतः बहुलक का मान क्या हो जाएगा, 43.88। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 था, जिसमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी प्रायिकता का है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपकी प्रश्नावली प्रायिकता यानी 15 प्रश्नावली का क्वेश्चन है कि एक अलीप वर्ष, सबसे पहली बात तो यही समझने वाली है, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखिए ऐसे ही आपको 5 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। एक अलीप वर्ष का मतलब क्या होता है, अलीप वर्ष का मतलब होता है वह वर्ष जो कि जिसमें दिनों की जो संख्या है वो 365 हो। तो देखिए एक वर्ष तो लीप वर्ष होती है, एक होती है अलीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब होता है जिसमें फरवरी आपकी 29 दिन की बढ़ती है वो लीप वर्ष होती है, और जिसमें फरवरी 28 दिन की बढ़ती है वो कैसी होती है, अलीप वर्ष होती है। अब देखिए 29 की फरवरी कब पड़ेगी, जब जिस सत्र में, जैसे आप 2020, 2021, 2022, 2023 ये अपना सत्र चल रहा है। जैसे 2020 में अगर हम 4 का भाग दिया तो पूरी बार भाग जा रहा है,
तो 2020 जो थी अपनी वो कैसी थी, लीप वर्ष थी। अब 2021 में भी 4 का भाग नहीं जाता, 2022 में भी नहीं जाता है, 2023 में भी नहीं जाता है, और आगे आने वाली जो वर्ष है 2024 उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो अतः वह जो वर्ष है वो कैसी होगी, लीप वर्ष होगी। अर्थात उसमें फरवरी कितने दिन की बढ़ने वाली है, 29 दिन की बढ़ने वाली है। बाकी उनको छोड़ करके शेष तीनों वर्ष फरवरी जो होती है वो कैसी होती है, 28 दिन की होती है। जब 29 दिन की होती है तो आप जानते हो ऑटोमेटिक ही एक दिन बढ़ने वाला है, अर्थात अलीप वर्ष में दिनों की जो संख्या है वो आपकी रह जाएगी 365। क्या रह जाएगी, 365। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या हो जाती है 366। अब देखिए लीप वर्ष, अलीप वर्ष में दिन बराबर होते हैं आपके 365। अब देखिए ये भी साथ में ज्ञात होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में आपके होते हैं 52 सप्ताह। एक वर्ष में सप्ताह बराबर होते हैं 52। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है एक सप्ते में 7 दिन होते हैं और एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। अर्थात देखिए 52 × 7 किया जाए तो आपका आ जाता है 364। क्या आ जाता है, 364। अर्थात अपने वर्ष में दिन कितने हैं, 365, और 52 सप्ताहों का जो चक्र है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 364 दिन में। कितना दिन शेष बचे, एक दिन आपका शेष बचा। अर्थात शेष दिन बराबर 365 माइनस 364 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अलीप वर्ष में केवल कितने होने चाहिए रविवार, 52 होने चाहिए। कितने नहीं होने चाहिए, 52 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देखिए 365 दिन में से 364 दिन में ही अपना चक्र कंप्लीट हो गया। अर्थात सभी बार जो हैं वो 52 बार आ चुके हैं। चाहे वो सोमवार है, मंगल है, बुध है, चाहे और कोई बार है, वो सभी कितनी बार आवृत्ति हो चुकी है उनकी, 52 बार। अब दिन आपके पास बचा है एक। अब वो प्रश्न कह रहा है कि केवल रविवार 52 होने चाहिए। अगर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार को केवल 52 बार आना है, तो देखिए बाकी के दिन कितने बचे, 6। उन 6 दिनों में यानी एक दिन आपका बचा हुआ है। इस एक दिन में जो बार बचे हैं आपके 6, उनमें से कोई सा भी बार हो सकता है। अर्थात अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम जो है वो आपके रहे कितने, 6। क्यों रहे, क्योंकि रविवार को हटा दिया गया है, क्योंकि 52 रविवार पूछ रहा है। रविवार को हटा देंगे तो कितने दिन बचे। और देखिए कुल परिणाम, अर्थात सप्ते में कुल कितने दिन होते हैं, कुल परिणाम बराबर आपके हो जाएंगे 7। तो देखिए प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता अर्थात ई बराबर आपका आ जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अर्थात 6/7 इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं। यानी एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष आपको दे दिए गए हैं और आपसे उसका क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। आपके लिए त्रिभुज दिया गया है, माना त्रिभुज ABC है। माना हुआ त्रिभुज क्या है, ABC है, जिसमें A बराबर आपके लिए दे दिया गया है कि -3, -2, B बराबर 5, -2, और C है आपका 5, 4। शीर्ष है, क्या है ये, शीर्ष हैं। यानी एक त्रिभुज ABC है जिसका A बराबर -3, -2, B बराबर 5, -2, C 5, 4 इस त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए
ये हमने त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज हो गया आपका, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के जो निर्देशांक है -3, -2 हैं, 5, -2 हैं और 5, 4 हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 कोष्टक बंद। अर्थात 23, 31, 12, 23, 31, 12, y2 y3 y3 y1 y1 y2, इस प्रकार इसको याद कर लेंगे। यानी आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए ये आपका किसका मान हो गया, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज ABC का। 1/2 x1 का जो मान है, x1 आपका क्या है -3, x1 का मान क्या है -3। अब देखिए y2 माइनस y3 का मान क्या है -2, उसमें से घटाना है, माइनस करना है y3 का मान क्या है 4 प्लस x2 का मान क्या है 5 और y3 का मान है 4 माइनस करना है y1 और y1 आपका है -2। और देखिए यहाँ माइनस और संख्या के साथ में ही माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस x3 का मान भी क्या है आपका 5। यहाँ y1 है आपका -2 माइनस y2 भी क्या है -2 है। अब देखिए y2 के साथ में माइनस आ रहा है और माइनस सूत्र का भी है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 1/2 -3 इंटू -6, 4 और 2 माइनस के 4 माइनस के 2 -6 प्लस 5 यहाँ भी 6 प्लस 5 यहाँ 0 -2 + 2 0 कोष्टक बंद। अर्थात 1/2 यहाँ आपका आ जाएगा 6 × 18 किसके प्लस के, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 30 प्लस 0, 5 का इंटू 0 से करेंगे क्या आ जाएगी 0। अर्थात 1/2 इंटू टोटल करते हैं कितना आ जाता है 48 में 2 का भाग देने पर कितना आ जाता है 24 वर्ग इकाई। क्योंकि वर्ग क्यों लगाया है, क्योंकि क्षेत्रफल में किसका प्रयोग होता है, आपका वर्ग का प्रयोग होता है। वो दूसरा मार्कर होगा वो बोला ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है इनकी थोड़ी वो पड़ गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं अपन। यदि सेक थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर है आपका 11 कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा। आपको सेक थीटा बराबर 13/12 है तो 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर देखते हैं LAL/KA। अर्थात सेक थीटा की स्थिति होती है यहाँ पर क्या होता है कर्ण बटे में आधार। क्या होता है कर्ण वटे में क्या होता है आधार। अर्थात 13/12, के का मान आ गया 13, ए का मान आ गया 12। अर्थात कर्ण इसका 13 है और आधार जो है वो 12 है। हम क्या निकालेंगे लंब निकालने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए
लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अर्थात एल स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, अर्थात एल स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 और एल स्क्वायर बराबर आपका आ गया 25। एल बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 25, क्योंकि स्क्वायर हटते ही अंडर रूट लग जाएगा। और देखिए 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, अर्थात आपका लंब आ चुका है। लंब बराबर आपका आ गया 5। हमको क्या निकालना है, 1 माइनस टेन थीटा। तो देखिए टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर आपका होता है लंब बटे में आधार। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। देखिए इधर करने का प्रयास करते हैं तो देखिए 1 माइनस लंब कितना है आपका 5 बटे में आधार 12 और 1 माइनस 1 प्लस 5 बटे में 12। देखिए इनका लैसे ले लेंगे तो देखिए इसका लैसे आ रहा है आपका 12, इसका लैसे आ जाता है 12, इसके नीचे एक रखा 12 एकम 12 यहाँ माइनस 5 बटे में 12 प्लस 5, क्योंकि इसका लैसे भी क्या आ रहा है 12 आ रहा है, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, 12 में से 5 गए तो आपके बचे आपके 7 बटे 12 और यहाँ आपका 17 बटे में 12, 12 से 12 अर्थात 7 बटे 17 इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा 7 बटे 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 में एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया गया है, एफ एक्स, एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और जी एक्स दिया गया है, जी एक्स है आपका x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आपसे कहा गया है कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, आपको इसमें विभाजन करना है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं विभाजित करने पर। देखिए x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब देखिए इनको क्रम से जमाना होगा, घातांक रूप में, सर्वाधिक घात है वो सबसे आगे लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद x पे कोई घात नहीं है, एक घात है तो प्लस x और माइनस 1, इस क्रम में इसको जमा दिया जाएगा, इस क्रम में इसको क्या कर दिया जाएगा, जमा दिया जाएगा। तो देखिए पहला पद क्या है आपका एक्स क्यू, क्या है एक्स क्यू। तो देखिए x की घात 3 में आप भाग दे रहे हो माइनस एक्स स्क्वायर का, देखिए 2 घात से 3 घात गई, माइनस का चिन्ह बचा है और x पर कितनी घात बची हुई है 1, अर्थात कितनी बार भाग गया माइनस एक्स बार। अब देखिए माइनस एक्स का इंटू इससे करेंगे, माइनस और माइनस प्लस एक्स की घात 1 इधर है 2 इधर है, अर्थात x की घात 3 माइनस एक्स का गुणा x से करेंगे, प्लस माइनस माइनस एक्स और एक घात x की घात 2 यानी एक्स स्क्वायर, माइनस का गुणा इससे करेंगे, प्लस क्या आ जाएंगे आपका 1 से इंटू करने पर x। अब देखिए चिन्ह परिवर्तित करने पर ये x की घात 3 प्लस में है माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। आगे देखिए इसको माइनस के 3x स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस के 2x स्क्वायर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका प्लस का 2x आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए माइनस के 2x स्क्वायर में आप भाग दे रहे हो माइनस के x स्क्वायर का, माइनस से माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कितनी बार गया आपका 2 बार भाग गया, कितनी बार गया 2 बार। तो देखिए 2 का इंटू इससे करेंगे माइनस के 2x स्क्वायर, 2 का इंटू इससे करेंगे प्लस के 2x माइनस के 2, माइनस का चिन्ह है प्लस, प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, ये गया और आपका माइनस 3 क्या बच गया शेष फल, क्या बच गया शेष फल, ये था आपका। तो देखिए डिवाइड करना था वो हो गया है, ये ध्यान रखना है, घातांक का खास तौर से ध्यान रखना है और चिन्ह बदलते समय गलती नहीं करनी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त लीजिए, यानी आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि 3 सेमी
त्रिज्या का क्या खींचना है, वृत्त खींचना है। 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना है और उसके केंद्र से 7 सेमी दूर स्थित कोई बिंदु लेना है और उससे उस वृत्त पर क्या डालनी है, स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो देखिए ये हो गया आपका वृत्त हो गया। मान लीजिए ये 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, इस प्रकार वृत्त खींच दिया। कहा गया है ये वृत्त का केंद्र हो गया। आपसे कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से, कहाँ से, वृत्त के केंद्र से कितनी सेमी दूर, 7 सेमी दूर, अर्थात यहाँ से और 7 सेमी दूर कोई स्थित बिंदु ले लिया। जैसे ये बिंदु ले लिया P, कौन सा बिंदु ले लिया, P। तो ये देखिए ये टोटल दूरी हो गई 7 सेमी। ये कितनी हो गई, 7 सेमी हो गई। अब क्या करना है, प्रकार को इतना खोलना है कि 7 का अगर आधा करते हैं 3.5 होता है। तो देखिए हमको प्रकार को इतनी खोलनी है कि जो प्रकार हम खोल रहे हैं वो 3.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी इस रेखाखंड के आधे से ज़्यादा चाप ले लेंगे। तो देखिए प्रकार को ऐसे यहाँ पर रख के आधे से ज़्यादा चाप लेकर ऊपर और यहाँ से फिर उसी चाप से नीचे, फिर प्रकार को यहाँ रख के ऐसे और ऐसे इसको चाप को काट देंगे और इन चापों को आपस में डॉट डॉट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। ऐसे इनको मिला देंगे अपन। तो देखिए ये आ गया केंद्र। अब देखिए इसको मान लीजिए ये आपकी आर पर प्रतिच्छेद कर रही है। किस पर कर रही है, आर पर। तो देखिए या तो आर पी की जितनी लंबाई है उतनी त्रिज्या ले लीजिए या ओ आर के बराबर ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों की दूरियां कैसी हैं, समान है। तो देखिए त्रिज्या लेकर के जैसे ये दूरी भर के प्रकार में और एक वृत्त और बना देंगे जो पूर्व वाले वृत्त को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। इन बिंदुओं पर इनको क्या कर रहा है, वो प्रतिच्छेद कर रहा है। जहाँ प्रतिच्छेद करता है उसको बिंदु P से मिला देंगे और इधर से भी बिंदु P से मिला देंगे और इसका नाम A और B दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, A और B दे दिया जाएगा। तो ये हुआ आपका कि केंद्र से दूर स्थित बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो केंद्र से जितनी दूर है उसका आपको क्या करना है, समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करने के बाद समद्विभाजक रेखा पर अपनी प्रकार को रख करके और दूसरा वृत्त बनाना है और पहले वाले वृत्त को जहाँ पर वो प्रतिच्छेद करता है वहाँ उनके बिंदु अंकित करने के बाद बिंदु P से मिला देने। अब रही देखिए रचना की बात। तो रचना जो आपने इस चित्र में किया है उसको आप ऐसे ही लिख देंगे कि सर्वप्रथम हमने 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और वृत्त के केंद्र से 7 सेमी दूर स्थित एक बिंदु P लिया और OP का प्रकार की सहायता से लंब समद्विभाजन किया और जहाँ पर ये लंब काटता है वहाँ बिंदु R अंकित किया और RP को त्रिज्या लेकर के एक अन्य वृत्त की रचना की जो पहले वाले वृत्त को जिस जगह पर प्रतिच्छेद करता है वहाँ A और B बिंदु अंकित किया, अर्थात AP और BP को मिलाया। इस प्रकार हमने इस एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना की। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। आपके 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 14, 15 और 16। 14, 15 और 16। तो देखिए 14, 15, 16 में क्या है, आपसे कहा गया है कि एक द्विघात समीकरण है और उसके शून्यक ज्ञात करने हैं। एक द्विघात समीकरण है यानी आपका क्वेश्चन नंबर 14 में f(x) बराबर आपके लिए दे दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 है। तो इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी गुणनखंड विधि के द्वारा इस मध्य पद का विभाजन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। प्रथम पद अपना 3x स्क्वायर है, अंतिम पद अपना माइनस 4 है। इन दोनों का इंटू करते हैं, माइनस के x स्क्वायर आता है, 12x स्क्वायर आता है। थोड़ी देर के लिए इसको लुप्त कर दीजिए यानी माइनस का क्या आता है, 12 आता है। तो आपको 2 ऐसी संख्याओं का चयन करना है जिनके इंटू करने पर 12 आता हो। तो देखिए 1 इंटू 12 करते हैं तो 12 आता है, 2 इंटू 6 करते हैं तो भी 12 आता है, 4 इंटू 3 करते हैं तो भी क्या आता है, 12 आता है। अब देखिए ये भी साथ में ध्यान रखना है कि हमको कितना बचाना है, माइनस एक्स का मतलब -1 क्योंकि x का गुणांक क्या है, 1 है। तो देखिए इससे तो घटाने पर बचेगा नहीं, इससे भी नहीं बचेगा, बचा हमारे पास ये ऑप्शन, अर्थात इसके खंड हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए इसके ये खंड हो गए।
माइनस का 4 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें माइनस की संख्या बचानी है। देखिए 3 यहाँ से कॉमन आ गया आपका x, यहाँ आपका रह गया 3x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए संख्या समान है, यहाँ भी 3x माइनस 4 बराबर 0। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनमें चिन्ह का भी अंतर नहीं होना चाहिए दोनों संख्याओं में, तब तो आप सही अन्यथा गलत। देखिए x प्लस 1 और 3x माइनस 4 अर्थात शून्य से क्या करने पर, तुलना करने पर x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर माइनस 1, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3 अर्थात 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के दो जो शून्य होंगे वो आपका -1 और आपका 4/3 होंगे। x हो जाएगी माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर आपकी हो जाएगी y। अब देखिए प्रश्न के अनुसार x माइनस y बराबर क्या है, 26 है, और ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 26 क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। फिर आगे कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात x माइनस 3y बराबर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। x माइनस 3y बराबर क्या आ गया, 0, और ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, आपका समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आप इसमें विलोपन लगा लीजिए, प्रतिस्थापन लगा लीजिए, आपकी जो इच्छा वो विधि लगा सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर आपका आ रहा है 0। देखिए चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो आपका कट गया, माइनस आपके बच गए प्लस के 2y बराबर में आ गया 26 और y बराबर 26/2 आपका आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा, 13, अर्थात दूसरी संख्या 13 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 26 में से घटा लीजिए, 26 में से क्या कर देंगे, देखिए आप इस समीकरण में जमा दीजिए, y का मान 13 आ गया है। तो देखिए समीकरण 1 में y बराबर 13 रखने पर, तो देखिए x माइनस 13 बराबर में 26, x बराबर 26 प्लस 13 और x बराबर आपका आ जाता है 39, अर्थात वो संख्या क्या है, 39 और 26। वो संख्या क्या है आपकी, 39 और 26। देखिए 39 और 26 में कितने का अंतर है, 26 है, और इस संख्या की वो कितनी गुनी है, 3 गुनी है। अब देखिए अपना अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 तो करा दिया अभी, क्वेश्चन नंबर 15 था ये 2 संख्याओं वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आपको लाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए हमको इसका क्या करना होगा, यानी परमेकरण करना होगा। क्या करना होगा, इसका परमेकरण करना होगा। LHS लेने पर, तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ पर आप क्या कर रहे हो,
एक देखिए एक माइनस कॉस है, परिमेयकरण करने के लिए चिन्ह बदल दिया जाएगा। एक प्लस कॉस थीटा बटे में एक प्लस कॉस थीटा का क्या करने पर, गुणा करने पर। तो ये आपका हो गया यहाँ पर परिमेयकरण। क्या हो गया, परिमेयकरण। देखिए एक प्लस कॉस का एक प्लस कॉस के साथ में इंटू करते हैं तो एक प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग, एक प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग। यहाँ पर आपकी सर्वसंख्या है ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक का वर्ग एक माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए चूंकि एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है एक। अब देखिए कॉस स्क्वायर को उधर पक्षांतरण करेंगे तो साइन स्क्वायर बराबर क्या बनता है आपका एक माइनस कॉस स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, एक माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखिए एक माइनस कॉस स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर। तो एक प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग बटे में आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों संख्याओं से वर्ग हटा देंगे तो अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दोनों संख्याओं से वर्ग हटाने पर अंडर रूट हट जाएगा। तो ये संख्या आपकी बचेगी एक प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। क्या बचेगी, एक प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब देखिए एक बटे में कॉस बराबर क्या होता है आपका, एक बटे में साइन बराबर क्या होता है आपका कॉसेक, और कॉस बटे में साइन बराबर आपका क्या होता है कॉट थीटा। क्या होता है आपका एक बटे में कॉस बराबर एक बटे में साइन बराबर आपका आ जाएगा कोसेक थीटा। क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, और कॉस बटे में आ जाएगा आपका कॉट थीटा। सॉरी ये यहाँ पर देखना सेक नहीं है, सेक प्लस टेन नहीं है, ये आपका कोसेक थीटा प्लस क्या है कॉट थीटा ही है। यानी एक प्लस कॉस बटे में एक माइनस कॉस बराबर आपको लाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखिए एक बटे में साइन बराबर हो जाता है कॉसेक, और कॉस बटे साइन बराबर आपका क्या हो जाता है कॉट थीटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए अपने मॉडल पेपर फर्स्ट के आपके 16 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 16वें क्वेश्चन तक आपके सभी 2-2 नंबर के हैं। इससे आगे आपको कल कराएंगे, क्योंकि इस पेपर में टोटल आपके 23 क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे आगे आपके 3-3 नंबर और 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनको हम कल कराएंगे अगली वीडियो में।